राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो टू एट पर। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग, ठीक है, अनायास चक्कर में पड़े थे कि आपको नीचा दिखाना है। ठीक है, एक ही जिद थी कि आपको नीचा दिखाना है, आपको किसी तरीके से नीचा दिखाना है, आपको किसी तरीके से भी अपमानित करना है, किसी तरीके से भी आपको जो है एक कहते हैं ना कि मेंटली तौर पर, सबसे ज्यादा मेंटली तौर पर आपको डिमोरलाइज करना है। ठीक है, बट कहते हैं ना कि दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने खुद अपने लिए नर्क के द्वार खोल लिए। ओके, रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक बनी रहना। रीडिंग जो है जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले बहुत सारे लोगों का शुक्रिया जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स जो है इतना ज्यादा पसंद आती है, साथ ही साथ आपके साथ इतनी ज्यादा कंडीशन रेजोनेट करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी एनर्जी का मेरी एनर्जी से अलाइन करना। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नए व्यूअर्स अभी आ रहे हैं वीडियो पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो और आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से अलाइन करे। ओके, चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, चलिए देख लेते हैं किन लोगों ने जो है खुद के लिए नर्क के द्वार खोल लिए। ठीक है, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में, आपको नीचा दिखाने के होड़ में जो है उन्होंने खुद के लिए अपने गड्ढे खोद लिए। चलिए देख लेते हैं। एंड कार्ड की सफलिंग हो रही है, आपको पता ही है जो पुराने व्यूअर्स हैं। बट जो नए मेंबर है उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचे, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो मुझ तक पहुंच सके और जो एनर्जी है वो एनर्जी चैनलाइज हो सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओ, थैंक यू सो मच। शून्य, जय हो, मंगल हो। ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आ गया। अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर देखो कंफर्मेशन है। अपने लिए खुद ही नरक के द्वार खोल करके बैठे हैं, आपको नीचा दिखाने वाले। ओके, चलो कंफर्म एनर्जी। ठीक है, मतलब सही चीजें चैनलाइज हुई थी, सही एनर्जी चैनलाइज हुई है। ओके, हाँ हाँ, भटकाव है जीवन में, अब तो भटकेंगे ही। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, जो कुछ भी बोल दो। ओके, बिल्कुल थैंक्स बोलो अपने आराध्य को। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिन भी प्रभु में आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी जाति धर्म से आप आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात की उनकी ब्लेसिंग्स आप जरूर लेना। मुझे आपकी एनर्जी में यहाँ पर आपके आराध्य की जो है अलाइनमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है और ये सब कृपा कहीं ना कहीं आपके आराध्य की है। मतलब मैं बताऊंगी, आगे आगे बताऊंगी मैं, पहले मुझे कार्ड ले लेने दो। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं भी मान रही हूँ कार्ड देख करके। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, चलिए, बहुत ज्यादा बीचों बीच ये जो कार्ड आया है ना, ये सबसे ज्यादा मेजर रोल यहाँ प्ले कर रहा है कि जो भी चीजें घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं जस्टिस है आपके लिए। ठीक है, कई लोगों को गुमान हो जाता है ना, तो गुमान तोड़ना भी जरूरी होता है। ओ, एनर्जी देखो, एनर्जी देखो अपने कार्ड्स की, एनर्जी देखो, भर भर के इमोशंस भर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चाहते हो आप भी कि उनको अपना कर्मा मिले। ओ ओ ओ, ओ मतलब चाहते हो लिटरली, या तो आपकी कंडीशन ऐसी है और अगर आपकी खुद की कंडीशन ऐसी है तो आप चाहते हो कि जिनकी वजह से ऐसा चीजें हुई है उनकी लाइफ भी कुछ ऐसी हो। आपकी भी कंडीशन मुझे कुछ अच्छी नहीं दिखी है। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स, चैरियट
एंड वन मोर कार्ड, ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कंफर्मेशन, एक स्टेबिलिटी लाइफ में, कंफर्म्ड एनर्जी चैनलाइज हुई है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट आपको फील हो रही है शायद रीडिंग में। ओके, राइट नाउ अब ठीक होगा। हाँ, ओके, चलिए, मेरा फेवरेट ओशो जेंडर, द लवर्स, फ्लोरिंग, हार्मनी, प्लेफुलनेस, गोइंग विद द फ्लो। अच्छा जी, पॉसिबिलिटीज। चलिए, आपके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आपके जीवन में महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं। 5 हो सकता है, वो 23 523 आपके लिए हो सकता है, 27 आपके लिए हो सकता है, अगेन 20 आपके लिए ज़रूरी नंबर्स में हो सकते हैं, एंड 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ अगेन आपके लिए जो है 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी है कि एक एनर्जी बताने से पहले मैं एक लाइन जरूर बोलूंगी यहाँ पर कि अगर मैं आपकी बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ चैनलाइज हो रही है, कि एनर्जी जो बता रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप एक ऐसे पर्सन हो कहीं ना कहीं जो रिश्तों को बहुत ज्यादा दिल से निभाने में यकीन रखता है। मतलब कहते हैं ना कि डबल फेस रखने वाले आप इंसान नहीं हो, जो किसी भी रिश्ते को दिल से निभाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले पर्सन हो। मतलब रिश्ता रखना है तो दिल से रखो, नहीं रखना है तो दिखावा मत करो। ठीक है, दिखावा आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आपको दिखावे से सख्त नफरत है। एक दिखावे वाली जो एनर्जी होती है वो आप नहीं कहीं भी लगाते हो। कहते हैं ना कि जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, पर इसके बावजूद एक लाइन ये भी है कि जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर उन्हीं का दिल जो है ना वो ज्यादा दुखता है। अक्सर अक्सर यही चीज देखा गया है कि अक्सर जो है ना उनको ही जो है मतलब कि निभाते हैं अगर वो ज्यादा ना, तो उनका पाला जो है बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोगों से मिल जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग जो है ना उसके आसपास हो जाते हैं। और यही एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल आपने झेला है, बहुत ज्यादा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल स्ट्रगल आपने भी झेला है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। ठीक है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि आपने जो है अपने भी किसी पर्सन से, ठीक है, हो सकता है कि बहुत प्योरिटी के साथ अपने रिश्ता निभाया है। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, और वो पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन लवर के तौर पर मे बी आपके कोई लव वन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है आपकी, या फिर कोई ऐसा रिलेशन है जो दिल के आपके बहुत करीब है। इवन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके नियर वन डियर वन हो सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा पर्सन है जिससे आपको काफी ज्यादा जो है एक दिल से जुड़ाव था, एक दिल से लगाव था। ऐसा ये इंसान मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ओके, उनकी ही एनर्जी यहाँ पर है कि जिससे आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ अपना रिश्ता निभाया है। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी आपने रखी है कि आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो सामने वाले को भी पता होता था कि आपने ऐसा सोचा है या आप ये स्टेप लेने वाले हो, आपने ये किया है, आपने वो किया है। मतलब इतना क्लोज मैं इंसान देख रही हूँ। या फिर कोई भी अदर रिलेशन में भी अगर कोई इंसान है ऐसा, मान लो मदर है, फादर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो वहां पर भी अगर आपने रिलेशन निभाया तो आपकी अपने तरफ से मैं यहाँ पर बोलूंगी कि एक प्योर इमोशन था, एक प्योरिटी है आपकी रिश्ते निभाने की चीजों में। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बताता है पास्ट की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी बता रहा है। और जहाँ पर बहुत प्यार है, बहुत अपना जो है, बहुत ज्यादा एक ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके साथ ऐसी चीजें हुई है, आपने बहुत प्योरिटी के साथ जो है रिश्ता निभाया है, दिल लगाया है। मे बी आपकी लव लाइफ यहाँ पर रही हो, मैरिटल लाइफ रही हो। जनरल रीडिंग है सो अलग अलग तरह से रेजोनेट करेगी, अपने हिसाब से आप सिचुएशन को यहाँ पर अलाइन करना। ओके, पर
आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे अपने रिलेशन में, ठीक है? आपने अपनी तरफ से ऑनेस्टी तो रखी, पर रिटर्न में आपने सिर्फ़ वहाँ पर जो है ना चोट खाई है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जो है लॉस्ट वाली फीलिंग हुई है, सिर्फ़ आप लॉस्ट वाली एनर्जी में गए हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपने जितना प्यार दिया, जितना जिसको प्यार दिया है, आपको उतनी ही ज़्यादा वहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वहीं से आपको बहुत ज़्यादा चोट मिली है, वहीं से आपको हमेशा निराशा हाथ लगी है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी जो है बता रही है। भरोसा आपका टूटा है और इस चीज़ ने लिटरली आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने कई टाइम ये चीज़ खुद को आपने सोचा है, कई बार ये चीज़ आपके मन में आया है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी? ठीक है? ये चीज़ आपके साथ हुई है। ये सवाल आपने ज़रूर अपने मन में सोचा होगा। देखो ऑब्वियसली सी बात है ना कि ये सवाल तो आना बिल्कुल तय है, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो। जब किसी भी इंसान के साथ आप डीपली कनेक्टेड हो जाते हो, आपकी एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है और जब विश्वासघात होता है, तो जो सच्चा इंसान होता है जिसके मन में सचमुच में जो एक कहते हैं कि जो सामने से जो सच्चा इंसान होता है, ठीक है? अपनी तरफ से झूठ का रिलेशन जिसने नहीं निभाया है, पहले वो खुद की गलती को देखने लगता है, क्योंकि उसके लिए तो वो इंसान जो है वो खास है, वो रिश्ता तो खास है, सामने वाला इंसान तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। हाँ, तो यहाँ पर लिटरली आपने भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जब आपने धोखे खाए, तो आपको पहले ये इस बात का यकीन नहीं हुआ, आपका भरोसा जब टूटा होगा तो आपको इस बात का यकीन नहीं हुआ। आपने सामने वाले से ये सवाल पूछा है या तो खुद अपने मन में ये सवाल पूछा है कि आखिर कहाँ क्या चूक हो गई? कहाँ मुझसे ये गलती हुई है जो ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी है? और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ कि ये जो ज़ख्म है, जो आपको मिला है, ठीक है? इसकी टीस देखो आज भी है, कुछ चीज़ें हैं जो आज भी आपको कहीं न कहीं मतलब जो चीज़ें जो अगर दिल से जुड़ाव है किसी चीज़ से और जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसकी टीस बहुत जल्दी नहीं जाती है। आज भी है, काफ़ी लंबे समय से है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय से आपने इस चीज़ को फ़ील किया है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो चीज़ें जो है धीरे-धीरे हीलिंग की तरफ है। धीरे-धीरे आप कहीं न कहीं हील हो रहे हो। आपके अंदर जो एक हीलिंग की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई है। आपने धीरे-धीरे जीवन के बहाव में बहना सीख लिया है। समय के साथ आपने जो है अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? क्योंकि हार्मनी की एनर्जी आई है। खुद के इमोशन को आपने समझा है और आपकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, ये मैं यहाँ पर बोलूँगी, ठीक है? आपकी जो सोल है यहाँ पर उसने खुद खुद का जो है ना मतलब कि खुद की पावर को गेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। आपका जो हार्ट चक्र है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर देख रहे हो, मतलब परेशान हो चुके थे आप। आपने अपने आप से इतना सवाल किया होगा, आप इतने ज़्यादा दुखी हुए होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका हार्ट चक्र वो फिर से कहीं न कहीं जो है अपनी शक्ति और वो प्रेम जो है वो फिर से आपके हार्ट चक्र में वो भरा जा रहा है। बिकॉज़ देखो आप एक ऐसे इंसान हो जो मैदान छोड़ कर के भागने वाला इंसान नहीं है। अगर जीवन में कभी भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपको एक मतलब आपके जीवन का संतुलन बिगड़ता है, तो आप ठीक है, आप कुछ समय के लिए ठहर करके वेट करने वाले इंसान हो, बट अगेन आप जो है वापस से खड़े हो जाओगे। आप वापस से जो मोर्चा है, अब वो जीवन की जो लगाम है, वो फिर से आप अपने हाथ में लेने वाले इंसान हो। मैदान छोड़ कर के भागने वाले इंसान आप नहीं हो, ठीक है? ये मैं यहाँ पर बोलूँगी। कोई भी आपकी इस क्वालिटी को आपसे अलग नहीं कर सकता, ना तो कोई हालात और ना ही कोई पर्सन, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आपसे ये क्वालिटी कोई भी नहीं छीन सकता है और यही चीज़ यहाँ पर मुझे चैनलाइज हो रही है एनर्जी। ओके, हाँ देखो पास्ट का जो घाव है थोड़ा बहुत है, जो रह गया है वो अभी भी भर रहा है, अभी भी उसकी हीलिंग चल रही है, ठीक है? आपकी लाइफ में अब जो हीलिंग का फेज है ना, जहाँ पर मैं अब आपके सोल की मरम्मत देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो अपनी मरम्मत कर रही है। धीरे धीरे फ्लो में आप आते जा रहे हो, धीरे धीरे जिंदगी के बहाव में आपने बहना स्टार्ट कर दिया। जो एक स्टकनेस वाली एनर्जी थी, जहाँ पर धोखे आए थे, जहाँ पर झटके लगे थे, जहाँ पर विश्वासघात हुआ था, वहां से आप धीरे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अपनी जो स्टकनेस वाली एनर्जी थी वहां से अब बाहर आप फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, बट यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपके जो प्यारे जो दुलारे जो ये इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है, जो जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने दोस्त के रूप में आपसे जो है दुश्मन वाला व्यवहार किया है, लिटरली मैं इसको आपका शत्रु ही कहूंगी कि चलो आपके शत्रु ही है, आपके दुश्मन ही है। ऐसे मतलब ऐसे दोस्तों का क्या कहना, जब ऐसी दोस्ती हो तो इससे बढ़िया है कि उनको दुश्मन ही घोषित कर दो, उनको शत्रु ही घोषित कर दो, ठीक है?
तो यहाँ पर यही चीज है कि जो जो इंसान, देखो सिंपल सी बात है, शत्रु वो जो इंसान आपके जीवन में शांति सुकून ना रहने दे, जिस इंसान को आपके जीवन में शांति या सुकून अच्छा ना लगे, आपके जीवन से शांति और सुकून को वो गायब करने के लिए दिन रात लगा रहे, ठीक है, उसको आपकी शांति सुकून से कोई मतलब नहीं है, वही इंसान आपका शत्रु है, वही इंसान शत्रु है। ठीक है, ये बात आप मान लो और ये बात नोट कर लो कि ऐसा इंसान है। अब भाई इन भाई साहब हैं या बहन जी हैं, जो भी हैं ये इंसान, ठीक है, इनके जीवन की, इनकी एनर्जी की मैं बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने जो आपके साथ जो इमोशन का गेम खेला था, आपके साथ कहीं ना कहीं जो है एक ब्लैकमेल करना, इमोशन के तौर पर, सबसे ज्यादा इमोशन के तौर पर आपको भ्रमित किया गया है, इमोशनल फूल बना करके, ठीक है, इमोशनल फूल बना करके आपको भ्रमित किया गया, या तो आपको मैनिपुलेट करके जो है यहाँ पर रखा गया है। इस इंसान ने, इन लोगों ने आपके साथ ये जो है ना, ये तरकीब अपनाई आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको खुद के लिए जो है, मतलब कि आपको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप जो है इनके कंट्रोल में रहें। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी, अगेन इस एनर्जी को देखो, एक कार्ड 1000 मतलब बताते हैं, जैसी एनर्जी आएगी मैं वैसी एनर्जी पिक कर करके आपको बताती जाऊंगी कि सिचुएशन एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि इस इंसान का एक ही मकसद था, कि इस इंसान को था कि आपको भ्रमित करके, आपको अपनत्व का भाव दिखा करके, आपको प्यार दुलार दिखा करके, किसी तरीके से उसके सामने खुद को बहुत, मतलब आपके सामने, किसी के सामने नहीं, आपके सामने खुद को बहुत बड़ा साबित कर देना है, खुद को ऐसा साबित करना है कि आप उसके बगैर कुछ नहीं हो, आपकी कोई अस्तित्व नहीं है अगर वो इंसान नहीं रहे। ठीक है, और इसका सीधा सीधा एक ही चीज था कि वो आपकी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखा करके आपकी जो है, आपकी इंपॉर्टेंस आपकी नजर में घटा देना चाहता था, साथ ही साथ आपके जीवन पर कंट्रोल कर लेना। अब शांति नहीं चाह रहा, सुकून नहीं चाह रहा, तो एक तरह से आपके लाइफ के कहीं ना कहीं बागडोर को तो वो खुद हैंडल करना चाह रहा है ना, क्योंकि शांति और सुकून तो इंसान के खुद के रखने की चीजें होती है। बट आपको देखो, यहाँ पर हथकंडा क्या अपनाया गया है, कई लोग सामने से वार करते हैं और कई लोग मीठी छुरी की तरह वार करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये शत्रु है, ठीक है, ये जो शांति सुकून हरण करने वाला जो इंसान है, ये जो है, ये यहाँ पर इसकी एक ही चाल थी कि आपको जो है इमोशनल किया जाए, आपके इमोशन से खेला जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो मीठी छुरी की तरह कि गर्दन भी काट दिया और पता भी नहीं चला। तो यही चीज जो है मैं लिटरली आपके साथ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ जो है आपके इमोशन को ही यहाँ पर जरिया बनाया गया है आपको ठगने के लिए। ठीक है, और वो खुद इस चीज के बहुत मजे ले रहे थे जब आप इस तरह के पेन में थे, मतलब जो पेन आपको दे रहे थे या फिर आपके पेन की जो प्रॉब्लम की वजह बने हुए थे। ठीक है, अब तो वो भी उसी चीज का स्वाद कहीं ना कहीं ले रहे हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि बहुत ज्यादा जो है ना मजे लिए थे, चटकारे लिए थे आपके पेन का। एक तो पेन के खुद मतलब कह सकते हो कि आप पेन खुद ही दिया, और दे करके जो है बहुत मजे से, बहुत एक ऑडियंस की तरह जो है आपका तमाशा देखने के लिए भी लगे हुए थे, क्योंकि अब वही सब कुछ उनके जीवन में यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जो चीजें इन्होंने आपको ऐसे दी थी ना, वही सारी की सारी चीजें अब इनकी लाइफ में आ चुकी है। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप यहाँ पर एनर्जी का कंफर्मेशन देखो कि मेरी रीडिंग्स में जब भी ऐसी चीजें होती है तो मैं यहाँ का कार्ड अक्सर निकालती हूँ जो सामने वाले की एनर्जी होती है, और आपकी एनर्जी जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी वो देखो, आपकी एनर्जी जो जद्दोजहद आपके जीवन में था, जो विश्वासघात आपके साथ लोगों ने किया, जो एक्शन लिया आपके खिलाफ लोगों ने, उन लोगों को अब देखो यहाँ पर बिल्कुल 2 पिक्चर आमने सामने है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, बहुत मजे ले रहे थे ना, अब क्या हो गया, ऐसे ऐसे मजे हो गए। अब तो कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने ही मजे लेने आपके स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपके शत्रुओं के, यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आ रही है। तो यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और पता है डियर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने तो इस चीज को, चलो इस पेन को आपने अपने तक रखा या मौन रह गए। ठीक है, इन चीजों में जब आपको इस तरह के सिचुएशन में डाला गया तो आप मौन रह गए। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज और हुई थी कि मौन रहना, कुछ लोग आप में से मौन रह गए क्योंकि ये चोट आपको अपने ने दी है, तो आपने ये सोचा कि चलो तमाशा क्या बनाना। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी लाइफ में अगर आई तो आप अनजान थे इन चीजों से। हाँ ठीक है, पेन आया, आपको बर्दाश्त करना पड़ा होगा, आप ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस धोखे को फील करते हैं जब भी आप उनको देखते होंगे या जब भी आप उनके बारे में सुनते होंगे, पर खुश हो जाओ यहाँ पर, क्योंकि आपके शत्रुओं के साथ इससे भी ज्यादा भयानक परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। जो चीज आपने फील किया है, जो चीज आपके साथ घटित हुई है ना, उससे ज्यादा भयानक परिस्थिति आपके आराध्य ने उनके जीवन में ला करके रख दिया है। यहाँ पर देख लो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको उलझन में डाल रखा था, बहुत ज्यादा आपके अपनों को अपने षड्यंत्र में मिला करके जो है आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको भी उकसा दिया था। चारों तरफ से आपको घेर करके जो है आपका फायदा उठा रहे थे, और आज क्या हुआ है देख लो यहाँ पर।
एक कार्ड 1000 मतलब बता रहा है और मैं यहाँ पे लॉस्ट वाली फीलिंग बताऊंगी कि इनके साथ क्या हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर है कि जिस भयानक स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं ना, कि जिस तरह से उन्होंने आपको दर्द दिया था, आपको धोखा दिया था, आपको रुलाया था, ठीक है, आपके आराध्य भी अब उनके कर्मों की सजा उनको दे रहे हैं। या हेरोफेंट की एनर्जी ये चीख चीख करके कंफर्मेशन कर रही है। अगेन 5 का नंबर, अगेन देखो 5 का नंबर, सिंक्रोनिसिटी देखो यहाँ पर चीजें कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़ रही है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके आराध्य ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया हुआ है। ये यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और हो भी क्यों ना, देखो हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो आराध्य जो है, आपके जो ईश्वर है, कोई भी ईश्वर अगर हैं जिनको भी आप मानते हो, हम लोग उनकी संतान की तरह है। और कोई भी माँ बाप जिसके बच्चे हैं उसको पता है कि मेरा ये बच्चा कैसा है और मेरा वो बच्चा कैसा है। जिस बच्चे में बहुत ज्यादा मासूमियत होती है, जिस बच्चे में बहुत ज्यादा हार्मनी होती है, उस बच्चे में माता पिता का एक खास लगाव होता है। माता पिता उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा मासूम है, वो बहुत ज्यादा सीधा है, ठीक है। और जब कभी भी उसको सताया जाता है किसी दूसरे के तरफ से, तो वहां पर जो है माता पिता बहुत ज्यादा स्टैंड लेते हैं। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जो खुद झगड़ालू है, खुद लड़ाई झगड़े कर सकता है, खुद अपने लिए स्टैंड ले सकता है, वहां पर वो थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये अपनी लड़ाई अपनी जंग को कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता है, अपनी जंग को ये खुद लड़ सकता है, तो चलो यहाँ पर पीछे बैठ करके देखते हैं, हाँ जरूरत पड़ेगी तो वहां भी आएंगे, बट अभी फिलहाल देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। बट जिस बच्चे का दिल इतना साफ है, जिस बच्चे के साथ जो है उनकी बहुत ज्यादा अपनत्व वाली भावना है, तो भगवान, जब माता पिता किसी बच्चे के साथ ऐसी चीजें कर सकते हैं तो वो तो परम पिता है, उन्होंने तो सबको जन्म दिया है। हम्म। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर है कि आपका जो लगाव है, आपकी आपके जो आंखों से जो आंसू आए होंगे ना, आपका जो दिल यहाँ पर टूटा है, आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन को, आपके आराध्य को ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। वो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर किया है आपके लिए। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके आराध्य भी जो है अब उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि फील बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख करके कि आपको छलने वाला, ओके देखो ये कार्ड, पता है ये कार्ड मुझे एक चीज मैं बोलूंगी इसको, ये कार्ड, इस कार्ड को देखो डियर, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे कृष्ण भगवान है। हाँ, लिटरली अभी जो महाभारत वाली सीरियल आई थी वहां पर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान बस ऐसे ही सारथी रहते हैं उसके, और 2 घोड़े होते हैं सामने, और ऐसे कृष्ण भगवान की तरह। तो मुझे मुझे ये कार्ड जो है ना बहुत ज्यादा कृष्ण भगवान से अभी रेजोनेट होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पर खुश हो जाओ आप, आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे लगती है ना कि जैसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि मतलब कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, दुनिया कहती है छलिया, और आप ठहरे उसके भक्त। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, राधा माँ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको आस्था हो, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये चीजें हैं। तो एक कहना है ना कि जैसे कि उसको कौन छल सकता है, जिसका ईश्वर खुद सबसे बड़ा छलिया है, ठीक है। तो आप तो उसके भक्त हो, आपको तकलीफ कैसे कोई दे सकता है, या आपको तकलीफ में डाल करके कोई इंसान कैसे ये सोच सकता है कि आप जो है उसको आपको वो तकलीफ दे करके जो है वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ये चीज कैसे किसी को भ्रम हो रहा है भाई, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है, ये तो बहुत बड़ी भ्रम तो छोड़ दो, इसको बेवकूफी कह सकते हैं, ओके। तो ये जो बेवकूफी इन लोगों ने की है, यही चीज यहाँ पर है कि और कोई उसके उसके भक्तों को अगर छल रहा है, ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं आराध्य की भी तौहीन हो गई कि भाई आपने तो, आपको तो मैंने माना है और आपके सामने मैं आंसू गिरा रही हूँ और आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए मैं कई बार मैं ये चीज कहती हूँ कि देखो किसी से एक, कम से कम एक ऐसे प्रभु से ना जरूर अपनी आस्था बना करके रखो, एक ऐसा दरबार जरूर रखो जहां पर अपनी खुशी और जहां पर अपना गम दोनों बांटो, उनसे बैठो, उनके पास बैठो, उनके पास वक्त दो, क्योंकि तब आप हक से जो है ना अपने अपने वक्त की चीजों को आप बोल सकते हो। मैं देखो, मैं वहां पर एक ईश्वर की तरह मैं ये चीजें नहीं बोलती, मैं उनको एज ए पेरेंट्स की तरह सोचती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स है वो, ठीक है। और पेरेंट्स से जैसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं वैसे ही उनसे भी शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। सो राइट नाउ चलो ये एनर्जी अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सो देखो आप बोल, और ये चीज मैंने क्यों बताई है, ये चीज मैंने क्यों बोली है यहाँ पर एक और रीजन है, क्योंकि 7 का नंबर है, केतु का नंबर है, और ये सारे लोग अगर जो न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा जानते हैं बहुत अच्छे से आपको पता है कि ये जो 25 7 का नंबर होता है, ठीक है, 7 हो 25 हो, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप के भी लोग होते हैं। कहीं ना कहीं देखो दिल में अगर पवित्रता है, अगर बहुत ज्यादा दूसरों के लिए प्यार है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दिल में भगवान बहुत ज्यादा बसते हैं, ठीक है। तो आपका दिल कुछ ऐसा ही है कि आपके दिल में लिटरली बहुत ज्यादा जो है भगवान के अपने आराध्य के प्रति आस्था होगी, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ओके।
सो देखो यही चीज़ यहाँ पर है कि अब वो लोग जो है ना कहीं न कहीं अपना कर्मा भोग रहे हैं। अब अपने कर्मा भोगने का तो वक़्त आ गया भई इनका। मतलब अगर कोई अच्छा काम करता है देखो, क्या कहते हैं कि जब अच्छा काम करता है कोई भी तो उसको खुश होकर के जो है उसका मालिक जो है उसको बोनस देता है, ठीक है? तो जब बुरे काम का भी तो बहुत-बहुत जब मेहनत शिद्दत से किसी ने बुरे काम किए तो उसको भी तो भाई बोनस मिलना चाहिए ना, कर्म तो उसने भी कर लिए। तो यहाँ पर आपके जो ये शत्रु हैं, ठीक है? इनके साथ भी यही चीज़ अभी बोनस के तौर पर चल रही है। ठीक है? हाँ, भले ही अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो बोनस चल रही है, इसको ये लोग भले ही इनको आपके सामने प्रिटेंड नहीं करें, आपके सामने जो है चीज़ों को दिखाएँ कि अच्छा मतलब देख रहे हो यहाँ पर अगेन 5 का नंबर, अगेन यहाँ पर 5 का नंबर है और यहाँ पर देखो खेल क्या हो रहा है। मे बी मुझे लग रहा है कि ऐसे इंसान जो जो जिनसे आपका है थोड़ा अनबन हो सकता है मे बी कह रही हूँ मैं यहाँ पर कि उनकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मे बी उनके बुध में थोड़ा-सा मतलब नीच का बुध होगा, वक्री बुध होगा या तो उनका बर्थडे डेट जो है वो कहीं न कहीं जो है 23 ज़रूर हो सकता है, ठीक है? 23, 14, 5 ऐसे नंबर पर रिलाय ज़रूर कर सकता है, ठीक है? अब देखो इतने इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म ये इंसान है कि भले ही ये ऐसा जो है ना कितना भी मतलब लोगों के सामने ऐसे दुनिया के सामने प्रिटेंड कर ले कि इनकी लाइफ में कुछ भी जो है खराब नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब देख रहे हो इस इंसान को देखो कैसे कैसे बेशर्मों की तरह इसके चेहरे पर हँसी है कि मतलब हार भी गया है फिर भी चेहरे पर हँसी है कि अच्छा हाँ, हाँ, कोई बात नहीं मतलब दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इस इंसान को, ठीक है? खुद हार गए हैं, सारे लोग इसको छोड़-छाड़ करके भाग गए हैं, ठीक है? और फिर भी जो ये दुनिया के सामने ऐसे खड़ा है कि अरे मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? बट ट्रुथ इज़ दैट कि ये अंदर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। मतलब यहाँ 5 की एनर्जी एंड यहाँ पर 10 की एनर्जी देख लो यहाँ पर। मतलब कहते हैं ना कि ज़ोर का झटका जो है ना बहुत ज़ोर से और फटके से लगा है इनको। मतलब सीधा डबल। जितना मज़ा इन्होंने यहाँ पर लिया था ना, भगवान भी उनको उतने ही मज़े दे रहे हैं। इतने ही मज़े के साथ ये अभी जो है ना अपने दर्द को झेल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, झेल रहे हैं। बट खुश हो जाइए क्योंकि ये जो है इनके किए हुए कर्मों का फल है, जो वापस लौट रहा है इनके सामने, ठीक है? ईश्वर को भी पता है ना, ईश्वर के पास देख रहे हो यहाँ पर एक व्हाइट डॉग है एंड यहाँ पे ब्लैक डॉग है। उनको पता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने किसको कष्ट दिया है, ठीक है? तो यूनिवर्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है। जो जो कर्म करता है उसको ज़रूर मिलता है, ठीक है? आप कहोगे कि नहीं मिल रहा है, मिलता है। उसका टाइम अगर अच्छा टाइम कट गया ना फिर देखना उसको कैसी-कैसी चीज़ें आती है सामने। तो यहाँ पर यही चीज़ है क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको तो चलो ठीक है, जो बर्दाश्त करना पड़ा है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आई है वो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ा है, आपने भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है अपनी लाइफ में, आपने भी बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ें आपको दी गई है, दूसरों की वजह से जो आपने टॉर्चर सहा है, दूसरों की वजह से जो आपने एंग्ज़ायटी सही है, दूसरों की वजह से जो आपकी लाइफ में जो ये डिप्रेशन वाली जो फ़ेज़ आई थी, आपको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। बट आपके शत्रुओं के द्वारा जो पे ऑफ अब हो रहा है, सॉरी आपके शत्रुओं का जो अब जो उनके पे ऑफ का टाइम आया है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था जानबूझ करके आपको कष्ट दिया, जानबूझ करके आपको परेशान किया, तो बोनस तो मिलना ज़रूरी है ना? हुँ? मतलब एनर्जी ऐसी है कि आपने जो भी झेला है, ठीक है? और मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप पूछोगे कि कष्ट की बात है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि आपके जो ये प्यारे से शत्रु हैं, इन्होंने खुद जो अपना नर्क का द्वार खोला है, यहाँ पर यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोगों के जो शत्रु हैं, ये प्यारे से फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं। कहीं न कहीं इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, बिज़नेस में लॉस हो रहा है या फिर जो है करियर में लॉस हो रहा है किसी तरह का, जहाँ पर इनके बच्चे पढ़ने जाने के लिए सोच रहे थे, हो सकता है कि उनके लिए पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो बाहर नहीं भेज पा रहे हैं या फिर कहीं न कहीं जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है हज़ार लॉसेस को दिखाता है और ये चीज़ यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है कि या तो इनको पैसों में दिक्कत हुई है या तो इनके घर मकान में किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, झंझट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हो सकती है या नहीं तो इनके घर में कोई ऐसा बीमार है या फिर एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट भी हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हुई है, चोट आई है, ठीक है? या फिर देखो ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित हो सकती है। घटित हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो अभी इंट्यूशन आ रही है, जो कार्ड यहाँ पर रेज़ोनेट करा रहा है कि हो सकता है कि इनको खुद के घर से भी बेघर कर दिया जाए, ठीक है? आपके साथ गलत कर रहे हैं, हो सकता है इनके खुद के बच्चे इनको इनके घर से बेघर करेंगे, इनके सारे पैसे हो सकता है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब इनको वो पैसे के मोहताज ये हो जाएँगे, जहाँ पर इनको फाइनेंशियल लॉस भी लगेगा और इनके पैसे अगर बिज़नेस में लॉस नहीं लगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन इनके साथ हो सकता है कि जहाँ पर इनके खुद के पैसे लोग इनसे छीन लें और इनको ठेंगा दिखा देंगे, कि ठीक है आप जाइए। ठीक है? मतलब एक कहते हैं ना कि आपको आपको भी अचानक से सुनने को ऐसा मिल सकता है या मिल रहा होगा कि अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि अरे! सामने वाला इंसान तो ऐसा तो नहीं था। ठीक है, बड़ा तेज़ कर रहा था बट उसके पैसों के साथ किसने घपला कर लिया। ये भाई कर्मों का खेल है।
शेर पर सवा शेर आता ही है। जब वो आपके सामने खुद को शेर साबित करे तो सवा शेर तो ईश्वर बैठे हैं ना, वो तो लाएँगे ही लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब ऐसी है कि देखो मतलब इनका घर का लॉस हो सकता है, इनके बिज़नेस का लॉस हो सकता है, इनको पैसे की किसी न किसी तरीके से दिक्कत हो सकती है, या फिर यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। इनके कोई जो ऐसे बुज़ुर्ग जो माता-पिता हैं, वो कहीं न कहीं इनका साथ छोड़ देंगे, ठीक है? जहाँ पर इन्होंने हो सकता है कि उन बहुत ज़्यादा जो पैरेंटल प्रॉपर्टी है इनकी, हो सकता है कि वहाँ से इनको लॉस खाने पड़ जाए, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो सकती है और कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है? डेफ़िनिटली। ये सारी चीज़ें होंगी और कहीं न कहीं ये बात भी आप जान लो कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये खुद खुद इनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी ना, जो इनकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट होगी और ये खुद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके या तो उस तरफ जा रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन में ये जा रहे हैं, आपको सुनने को मिल रहा होगा, या तो आने वाले वक़्त में ये ज़रूर वहाँ पर जाएँगे, ज़रूर। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर किसी चीज़ का दोष खुद पर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर इनके साथ भी यही होगा कि ये सारी चीज़ें जो है इनकी खुद की बुद्धि ही इनको करवाएगी। ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में फँसेंगे जहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी इनकी लाइफ में, और ये है इनका लिटरली बोनस के सहित इनका कर्मा। जो ये प्यारा सा कर्मा कर के बैठे थे ना, आपके साथ धोखे दिए थे। हो सकता है किसी ने धोखे से इनका ही मकान हड़प ले, इनके ही संपत्ति को हड़प ले, इनको ही खुद के घर से बाहर कर दे। किसी ने धोखे से ही इनका एक्सीडेंट करा दिया कि भाई जाओ, आपका रास्ता साफ, आपका यहाँ कोई काम नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। चीज़ें बहुत हार्ड से, चीज़ें बहुत खराब इनके साथ, सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हो सकता है आपस में जो फैमिली है, जो चीज़ें हैं, वहाँ पर इमोशन ठंडे पड़ जाए कि कोई इनके लिए इमोशन किसी के दिल में ना रहे। जो चीज़, जो तकलीफ़ इन्होंने आपके साथ दी कि आपने इनको प्यार किया, आपने इनको अपना समझा, आपने इनसे रिलेशनशिप निभाया, तो इन्होंने वो जो है वो चीज़ें नहीं, कहते हैं ना कि रिश्ते में ठंडापन पड़ जाना। रिश्ते में ठंडापन कैसे पड़ गया कि आपके लिए जो इन्होंने ठंडापन दिखाया कि आप इन पर प्यार लौटाते रहे और इनको कोई कदर नहीं थी उसकी। मतलब एकदम कूल हार्ट के साथ ये चल रहे थे। तो यहाँ पर इनके साथ भी यही हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि जहाँ पर हो सकता है कि अभी भी इस सिचुएशन में हैं ये लोग, आपको जता नहीं रहे। ये पहले मैंने बताया था कि प्रिटेंड तो ऐसे बेशर्मों की तरह कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब ऐसे कि अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब चीज़ सही है, ठीक है? पर कितने दिन तक छिपेगा? कहीं न कहीं से तो बात आ ही जाएगी ना बाहर। कहते हैं बड़े से बड़ा राज नहीं छुपा तो ये क्या छुपेगा? आपको सुनने को आएगा ये चीज़, ठीक है? इनके खुद के रिश्ते, जो इनके खुद के लोग हैं, हो सकता है खुद इनको छोड़ कर के भाग जाए कि भाई हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना, हमारे बच्चे को तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना। हो सकता है इनके खुद के औलाद जो है वो अपनी संतान को लेकर के अलग हट जाए कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम उनको गलत शिक्षा देते हो, ठीक है? तुम्हारे साथ रहेंगे तो बिगड़ जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और बहुत सारी कर्मा इनको फेस करने पड़ रहे हैं। आपके जो ये प्यारे से शत्रु हैं, ठीक है? डिवाइन जो है, जो आपके आराध्य हैं, सूद समेत इनको वापस कर रहे हैं, और सूद समेत वापस करने में जो झटके, आपका तो दिल टूटा था, यहाँ पर तो बिल्कुल इनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ करके रख दी है। बिल्कुल मतलब कहते हैं घर से बेघर करने वाली स्थिति में ला दिया है आपके आराध्य ने इनको। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि देखो, आपने तो कष्ट झेल लिया, आपने तो जो चीज़ें थी वो समय के साथ जो है चीज़ें आप धीरे-धीरे करके, ठीक है, कष्ट आपने झेला है अपनी लाइफ में, आप इससे कहीं न कहीं अब उभर रहे हो। अब आप इन सब सिचुएशन से जो है धीरे-धीरे करके आप निकल रहे हो, ठीक है? वहीं अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि तो आपके शत्रुओं का, आप तो निकल रहे हो, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, धीरे-धीरे आप जो है आपकी जो आपकी लाइफ में जो एक मुरझाहट आ गई थी, अब धीरे-धीरे आपने खिलना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ में हीलिंग हो रहा है, आपके हार्ट चक्र का हीलिंग हो रहा है, आप कहते हैं ना कि समय के साथ आगे बढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। बट वही चीज़ यहाँ पर है कि आपके शत्रुओं के लिए अगर समय की बात की जाए, तो आपके शत्रुओं के लिए बिल्कुल इम्तिहान का वक़्त यहाँ पर चल रहा है। आपके शत्रुओं के लिए ये समय किसी चुनौती से कम नहीं है। आपके शत्रुओं के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्तिहान चल रहा है, और वही सेम ज़ोन, सबसे ज़्यादा सेम ज़ोन कि इनके भी रिश्ते ही इनको सबसे ज़्यादा ठगेंगे। इनके भी रिश्ते ही सबसे ज़्यादा इनको जो है ना ठगेंगे, भ्रमित करेंगे, एक जाल में फँसाएँगे, और इनके साथ भी धोखा हो रहा है। या तो हो रहा है या तो होने वाला है, ठीक है? अगर आप इस एनर्जी को चाहते हो तो इस एनर्जी को अगेन क्लेम करना 777 लिख करके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आपके आराध्य ही इसको दंड देंगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी है। हुँ। चाहे देखो कितना भी प्रिटेंड कर ले कि चीज़ें खराब नहीं हो रही, पर चीज़ें खराब हो रही है इनकी लाइफ में, ठीक है? बट वहीं पर अगर आपके लिए मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा ये कहना है कि जिन लोगों की लाइफ में अभी भी चीज़ें, सिचुएशन हो सकता है कि अभी भी थोड़ा-सा अ, अनस्टेबल है। अब अभी भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पर कि थोड़ा-सा देखो, अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखो, धैर्य से काम लो।
ठीक है? बिल्कुल शांत होकर के आपको बैठने की ज़रूरत है, बिल्कुल शांत होकर के सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ़ में सबसे अहम चीज़ क्या है, ठीक है? एक दिन शांत होकर के बैठो, 10 मिनट ही बैठो लेकिन शांत होकर के बैठना और सोचना कि आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसके बगैर आपकी लाइफ़ अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? और फिर आपको ध्यान करके उसी चीज़ पर अपना फ़ोकस देना है, उसी चीज़ पर। अब ये नहीं है कि आप लोगों को सुधारने में लग जाओ, क्योंकि जिस इंसान में जब जो इंसान के अंदर इमोशन ही मरे हुए हैं, अब उनके पीछे अगर रहोगे ना तो वो धीरे-धीरे आपको भी बर्बाद कर देगा। तो उसके सेकंड उससे उससे क्या करना है, दूसरे नंबर के ऑप्शन पे जाना है कि नहीं, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी एनर्जी उस चीज़ पर लगाओ, ठीक है? अब इन लोगों का पीछा आप छोड़ दो, क्योंकि वहीं पर कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर इतने इतने मतलब कहते हैं कि इतना अच्छा आपने रिकवर किया है, ठीक है? ये जो फ्लो में आपने बह करके फ्लो में जो आप ये धीरे-धीरे करके जो आप बहना स्टार्ट आप कर चुके हो और आने वाले वक़्त में जो ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों चारों कार्ड, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा बता रहे हैं कि अब आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि चलो जाओ भाई, जिसको जो करना है करो। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब आपका जो निर्णय है, अब आप जो डिसीज़न्स लेते हो, वो दूसरों के शब्दों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि आपके खुद के इंट्यूशन के आधार पर होता है कि आपको जो सही लगता है, आप अब वही कर रहे हो और आपको जो गलत लग रहा है, वो आप किसी के कहने से भी नहीं कर रहे हो। चाहे वो आपका कितना ही खासम-खास क्यों ना हो। अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो, ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। अपने इंट्यूशन के आधार पर अब आपने वर्क करना स्टार्ट किया और कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे लगता है कि बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि आपकी लाइफ़ में कम स्ट्रगल नहीं रहा है। आपने जो अपनी लाइफ़ में इतना ज़्यादा जो आपने स्ट्रगल झेला है, इतना ज़्यादा जो आपकी लाइफ़ में जद्दोजहद रही है, इसी से कहीं न कहीं आपको जो है ये एक्सपीरियंस हुआ है। एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही आप अपनी लाइफ़ में जो है आपकी इंट्यूशन पक्षी जो होता है, उसके अंदर कितनी इंट्यूशन होती है, ठीक है? कोई भी जो बर्ड होता है उसके अंदर कितनी इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन पावर होती है कि अच्छा वो उसको भनक लग जाती है कि कोसों दूर बैठे शत्रु को भी वो ध्यान से देख लेता है, उसके इंटेंशन को परख लेता है, उसको दूर से गिद्ध की निगाह होती है कि उसको पता होता है कि कहाँ मेरा खाना रखा है, कहाँ मेरे शत्रु हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि देखो ये सारी जो चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में इन ठोकरों ने आपको जो है ना वो इंट्यूशन दे दी है, वो आपको जो है ना आपके इस क्वालिटी को निखार दिया है, आपके मन को कहीं न कहीं मजबूत कर दिया है। आपका मन जो है अगेन 2 का नंबर, चंद्रमा का नंबर, यहाँ पर आपके मन को इसने मजबूत कर दिया इन सारे ठोकरों ने। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और मैं मतलब इसको बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं इतनी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ चुकी हैं ना, इतना एक्सपीरियंस आपकी लाइफ़ में वो आ चुका है ना कि आप कहीं न कहीं आपको पारखी बना दिया है चीज़ों ने, कि जो चीज़ें आपको आभास होती है, वही आप करते हो, वरना किसी के कहने से भी आप नहीं करोगे। इस एनर्जी में आप मुझे अभी नज़र आ रहे हो। हाँ, अभी आपके कुछ शत्रुओं के भाव अभी भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हाँ, अभी भी जो आपकी लाइफ़ में अब जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आने वाले फ्यूचर में मैं आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी को आते हुए देख रही हूँ। ठीक है? आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके जो स्टकनेस थी, जहाँ पर एक एनर्जी बिल्कुल रुक गई थी, वहीं पर अब उस एनर्जी में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी अब नज़र आ रही है। अब चीज़ें अपने ग्राउंडेड तौर पर आपने शुरू कर दी है। ठीक है? पहले मकान जो बना था वो बिना किसी नींव के था। अब आप नींव के सहित मकान बना रहे हो। ठीक है? प्रोसेस स्लो हो सकता है बट नो मैटर यहाँ पर। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, अभी मैं एक चीज़ और यहाँ पर बोलूँगी जो मुझे यहाँ पर कार्ड अभी इंट्यूशन दे रही है कि अभी भी आपके शत्रु हुँ। डेफ़िनेटली कुछ ऐसे आपके शत्रु अभी भी हैं, जिनको ये चीज़ लगता है कि आपको वापस से अपनी बातों में मैनिपुलेट करके, क्योंकि ये नंबर पता नहीं ये कार्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा था कि अभी भी मैं सोच रही थी कि राइट नाउ उनकी क्या एनर्जी हो सकती है। तो राइट नाउ अभी भी कुछ लोग आपके आस-पास हैं, जिनको अभी भी अपने कहते हैं ना कि अपने चतुर चालाक गुणों पर बड़ा घमंड है, कि आपको फिर से कहीं न कहीं मैनिपुलेट करेंगे, आपको फिर से कहीं न कहीं बेवकूफ़ बना सकते हैं। बट इनको ये नहीं पता है, इनको आपके बारे में सही से अब अंदाज़ा नहीं है कि अब जो है आप भी दूर बैठ करके उनके ऊपर निगाह रख रहे हो। ये देखो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और ये जो यहाँ पर जो ईगल है, इसने दूर से ही यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है ना, उन सब पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है।
ठीक है? भले ही ये लोग जो है अपने आप को शातिर समझ रहे हैं, भले ही सोच रहे हैं कि आपको जो है बहला लेंगे, फुसला लेंगे, अगेन आपको अपने इस्तेमाल करने के का ज़रिया बना लेंगे, ठीक है? लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता है, आपके बारे में भनक नहीं है कि आप ये नहीं यहाँ पर उनकी तरह ही 2 चेहरे आपने भी अब रख लिए। एक उनके सामने का और एक पीठ पीछे का। आपने भी अब दूर से उन पर निगाह रखनी आपने स्टार्ट कर लिया, आपने सीख लिया है, ज़िंदगी की हकीकत आपने सीख लिया है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने भी उनकी तरह 2 चेहरे रखने सीखे हैं। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। दूर से निगाह रखी है, उनकी चाल को समझा है। हुँ। और अब बिल्कुल सही समय आने पर, जैसे ये देख रहे हो ईगल को, जब ये पंछी जब अपना शिकार करता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ये जो है पानी में डुबकी मारता है और मछली को लेकर निकल जाता है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन मुझे आपकी यहाँ पर मुझे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आपका दिल अब इतना ज्यादा, कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा से, आपके आराध्य की कृपा से इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है। आप पहले से बोल बोल करके अपनी रणनीतियां नहीं बताते हो, मौन रहते हो, खामोश रहते हो, दूर से निगाह रखते हो, और जब वक्त आता है तो कहते हैं ना कि नहले पे दहला कैसे मारना है, कैसे चेक एंड मेट करना है, ये चीज अब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है। आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में अगेन मैं ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी है। अपनी जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ और मैसेज अगर आ रहा है डिवाइन की तरफ से तो प्लीज़ बता दें डिवाइन, कुछ और चीज़ें अगर आ रही है। थैंक यू सो मच। कुछ बताना चाह रहे हैं तो थैंक यू सो मच डिवाइन, बता दें। देखो मैंने क्या कहा था अभी, गाइडेंस, अभी मैंने क्या कहा था कि आपके लिए जो भी ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप, ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आप इन इस फेज से बाहर निकल चुके हो, आपके शत्रुओं को अपना कर्मा मिल रहा है, बट आप अपना कर्मा मत भूलो। आपको आगे बढ़ना है, आपको लगातार अपने अपने गोल पर फोकस करना है। आपका कुछ तो ज़रूर सपना होगा, ऐसा नहीं है कोई इंसान है जिसके अंदर कोई सपना ना हो, ऐसा मैं नहीं सोच सकती। चाहे उसका सपना एक बहुत बड़ा मिलेनियर बिलियनियर बनने का हो, पैसे कमाने का, अच्छे कपड़े पहनने का हो, खुद की लाइफ अच्छी बनाने की हो, लग्जरी लाइफ में जीने की हो, अपना घर अच्छा बनाने का, कुछ कुछ ना तो आपकी आंखों ने तो कुछ तो ड्रीम देखे होंगे, और उन ड्रीम पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगेन 8 का नंबर शनि का नंबर, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, वैसे ही फल की प्राप्ति आपके शत्रुओं को भी हो रही है विद बोनस, ठीक है। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में फोकस करते हो, अपने गोल पर काम करते हो, तो आपको भी आपका कर्मा मिलेगा, रिजल्ट के तौर पर आपको भी बोनस मिलेगा, अपने अच्छे रिजल्ट के तौर पर। तो अगर आप ऐसी चीजें चाहते हो अपनी लाइफ में तो प्लीज आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आप जरूर ध्यान देना। ये है आपके लिए गाइडेंस, एंड आपके शत्रुओं की थोड़ी कंडीशन में देखो क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, उनके लिए क्या है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि ईश्वर ने अपनी तलवार निकाल ली है, कोई नहीं बचा सकता। चीजें अगर जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट होगी, सोर्स का कार्ड इंटेलेक्चुअल चीजें जो मैंने कहा था तभी, खुद की बुद्धि ही, जो ईश्वर ही इनकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, इनकी खुद की बुद्धि ही इस तरह की होगी कि खुद से जो है ये कुल्हाड़ी पर पांव मारेंगे, ठीक है। पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है, यहाँ पर कुल्हाड़ी पर ये खुद जाकर के अपने पांव मारेंगे, ये चीज यहाँ पर है। और कहते हैं ना कि खुद ईश्वर किसी चीज का दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ओ चलिए आपके लिए कंफर्मेशन का कार्ड यहाँ पर आया है, आपके लिए कंफर्म एनर्जी है। एक तो बात ये भी है कि जो ये पर्सन है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि या तो ये आपके स्पाउस है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में से कोई हो सकते हैं, या तो आपके, सही बात है, रिलेटिव में ही कोई है, ठीक है। 4 का नंबर, राहु का नंबर, बिल्कुल इनकी इंट्यूशन अच्छी नहीं थी, बिल्कुल इनकी ऊर्जा अच्छी नहीं थी, बट आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये कार्ड थोड़ा खास आ गया। खास इसलिए आया है क्योंकि ये बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप जो भी अब जो आपकी हार्ट चक्र की जो हीलिंग हो रही है, अब जब हीलिंग हो रही है तो अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो। अपना जो मैनिफेस्टेशन है उसके वर्क को बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत सोच समझ करके आप पूरा करो, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कबूल करेंगे आपके आराध्य, ठीक है। अपनी ऊर्जा पर फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन आपके दुश्मनों को उसका कर्मा ही दिलाने का क्यों ना हो, पर उस पर आप फोकस करो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।